Hello students, how are you? I hope you all are good students. So today we are going to start new chapter, next topic which is related to letter writing. So let's get started students. फॉर्मल लेटर्स, तो सबसे पहले हम फॉर्मल लेटर्स के बारे में जानेंगे. फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं और किसको लिखे जाते हैं स्टूडेंट्स. लेटर्स टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बिजनेस हाउसेस, कस्टमर्स एंड एडिटर्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉर्मल लेटर्स. द लैंग्वेज यूज्ड इन फॉर्मल एंड इम्पर्सनल यूज की जाती है बच्चों. वी राइट फॉर्मल लेटर्स टू, जिसमें हम अप्लाई फॉर जॉब करते हैं तब लिखते हैं. गेट आवर प्रॉब्लम्स एड्रेस और सॉल्व्ड, inform others, then pursued others to do something, express our views on public issue, make inquiries, send replies, seek information etc. बुक सप्लाई ऑर्डर के लिए यूज किया जाता है. फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स देख लेते हैं बच्चों. राइट द लेटर्स इन अ फॉर्मल लैंग्वेज में इसको लिखते हैं. राइट सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं. नेवर राइट योर नेम विद द एड्रेसेस. डेट, रिसेप्शनेट एड्रेस, रिसेप्शनेट नेम, डेजिग्नेशन एंड कंप्लीट एड्रेस मेंशन करना होता है. सब्जेक्ट मेंशन करना होता है बच्चों. और लास्ट में सैल्यूटेशन सर या मैडम के साथ स्टार्ट करना होता है. उसके बाद बच्चों बॉडी ऑफ द लेटर आप लिखना शुरू करेंगे, जिसमें आप स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव लिखेंगे. देन थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं. आई वॉज टू डैश रीड with reference to the news dash dated dash I was dash to. details of the subject write down करेंगे. dash has led to dash as a result dash. then suggestions write down करना है. I feel dash in my opinion dash I suggest dash your faithfully yours truly. इस तरह से लिखते हुए लेटर्स की एंडिंग करनी है आपको. तो यहाँ पर दिए गए बच्चों एक्सरसाइज के अंदर कुछ लेटर्स भी, तो इनको भी साथ साथ कंप्लीट करते रहेंगे. नेक्स्ट है बच्चों हमारा इनफॉर्मल लेटर्स किस तरह से राइट डाउन करते हैं. Says an informal letter is personal in nature. It should be written in a simple, clear, easy, natural or lively way, the way friends, relatives talk to one another. While writing personal letters in examinations, care should be taken to follow the prescribed word limit में लिखा जाता है. So क्या फॉर्मेट यूज करना है बच्चों. We write personal letters to express our feelings के लिए. शेयर योर जॉयज एंड सोरो विद अदर्स के लिए यूज करते हैं. मार्क सोशल एंड रिलीजियस ओकेजनल एग्जाम्पल टू अनाउंस अ बर्थ एंड एंगेजमेंट्स, देन अ मैरिज एनिवर्सरी एटसेट्रा. थैंक एंड अप्रिशिएट पीपल्स इन आवर लाइफ टू एडवाइज दैम. मेक कंप्लेंट्स, डू इट पोलाइटली के लिए. मेक प्रपोजल्स, सजेशंस एटसेट्रा के लिए यूज करते हैं. सेंड इन्विटेशंस, रिप्लाइज टू इन्विटेशंस एंड रिमाइंडर्स के लिए भी इस लेटर का यूज करते हैं. देन फॉर्मेट ऑफ द इनफॉर्मल लेटर्स देख लेते हैं बच्चों. सबसे पहले आप राइट करेंगे सेंडर्स एड्रेस. नेवर राइट योर नेम विद द एड्रेस. देन डेट आफ्टर लिविंग सम स्पेस. देन सैल्यूटेशन डियर, जिसको भी फादर मदर जिसको भी लिख रहे हो फ्रेंड्स वगैरह को तो लिखेंगे. इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स आप लिख सकते हैं हाय. देन बॉडी ऑफ द लेटर राइट डाउन करेंगे. कीप द टोन फ्रेंडली. इन्वॉल्व द रीडर्स बाय कन्वेइंग द एंथुजियाज्म यू फील. जोक अबाउट, रेफर टू द पर्सनल मैटर. इंक्वायर, परस्यूट, सीक इन्फॉर्मेशन. आस्क फॉर एडवाइस के लिए पूछ सकते हैं. डू नॉट यूज योर क्लिंचेस लाइक आई एम वेल एंड होप यू आर सेलिंग इन द सेम बोट. कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल एंड सन्ड्री. योर्स अफेक्शनेटली योर्स लविंग डॉटर सन. इस तरह से लिखते हुए राइट डाउन करेंगे और लेटर की एंडिंग करेंगे. देन बच्चों यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज में लेटर्स भी दिए गए हैं जो इनफॉर्मल है वो भी यूज करते रहेंगे. नेक्स्ट है बच्चों डायलॉग राइटिंग क्या होती है. अ डायलॉग इज अ पीस ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल्स के बीच में यूज की जाती है. राइटिंग या डायलॉग के लिए बच्चों one must be colloquial and informal. Even slang expressions may be used. Use expressions like I was wondering, I'm afraid, I wanted to tell you, I think. इस तरह से लगा सकते हैं. Keep in mind the age, sex, relationship and status of speakers. Example, jokes may be acceptable between friends but not between strangers. The dialogue should be a related whole. बी विटी एंड लाइवली तरीके से आपने लिखना है. तो यहाँ पर दिए गए बच्चों एक्सरसाइज में भी, तो इनको भी साथ साथ कंप्लीट करते रहेंगे. पैराग्राफ राइटिंग कैसे राइट डाउन करेंगे बच्चों. पैराग्राफ होता क्या है. अ पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस डीलिंग विद अ सिंगल थीम एंड स्टार्टिंग ऑन अ न्यू लाइन. While writing a paragraph, remember the following essentials: definition, facts, example, comparisons and contrast का use करते हैं इसमें. Given below are 4 simple steps to write a paragraph, जिसमें सबसे पहले आप करेंगे choose an idea. सबसे पहले आइडिया क्या रहेगा. पैराग्राफ डील्स विद वन आइडिया के साथ हमेशा लिखा जाता है. द आइडिया इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस एंड इज डेवलप्ड थ्रू आउट द पैराग्राफ. देन डेवलप द पैराग्राफ विद द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के साथ. थर्ड पॉइंट के अंदर बच्चों लिंक सेंटेंसेस टुगेदर यूजिंग लिंकर्स लाइक एंड, बट, हाउएवर, देयरफॉर, इन एडिशन टू, एज अ रिजल्ट, दस एटसेट्रा का यूज करेंगे. फोर्थ में एडिट योर पैराग्राफ करेंगे बच्चों. द फैक्ट्स इवेंट्स मस्ट बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस.
क्रॉनिकली ऑर्डर्स देन ऑर्डर ऑफ लोकेशंस भी राइट डाउन करना है। व्हाई आई लाइक स्कूल यूनिफॉर्म, तो ये दिया गया है बच्चों एक प्यारा सा पैराग्राफ, तो इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। ये इसका बच्चों एक ही टाइटल है, एक ही बेस है ना, एम एक ही है, क्या है, व्हाई आई लाइक स्कूल यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म्स आर ट्रूली अ गिफ्ट फ्रॉम माई स्कूल। इन अ स्कूल यूनिफॉर्म एवरीवन इज ड्रेस्ड इन द सेम वे. No one can pick upon a person because of their clothes, nor anyone can put on airs because they have better clothes than others. Having to wear new or different clothes to schools can be very expensive. Fashions keep changing. If schools did not have uniforms, everyone would be spending money and time buying new clothes throughout the school years. A school uniform that is practical and well stitched makes one look smart and neat. It teaches us to the value of our clothes and look after them. One generally has 2 or 3 sets of uniform. These have to be washed and ironed every day. It gives us a sense of responsibility. Small tears and rips have to be mended. One learns that a stitch in time saves 9. Besides making us look smart and equal to everyone in the class, school uniforms give us sense of the belonging. Some people think that they lose their individuality when they wear uniforms. According to me, it is not the clothes that a person wears, but who you are as a person that makes you an individual. This is why I like school uniform. तो ये था प्यारा सा पैराग्राफ बच्चों जो स्कूल यूनिफॉर्म से रिलेटेड था, तो इसको भी पढ़ना है और रीड आउट भी साथ साथ करते रहना। और भी एक्सरसाइज दी गई है बच्चों, उनको भी साथ साथ करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों जो है डायरी एंट्री से रिलेटेड। A diary entry is a short compositions बोला जाता है. It is a record of the writer's feelings, thoughts, experience और activities during the course of the particular day. जो particular day से related होता है उनका experience, activity, thoughts, उनसे बेस पर डायरी लिखी जाती है बच्चों। Format of diary entry क्या होता है? A diary entry must begin with the date. The day and time is also be written. मीन्स आपको day, time लिखना भी होता है, उसको मेंशन जरूर करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों स्पीच राइटिंग को लेकर। स्पीच राइटिंग इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी, अ वाइड रेंज ऑफ vocabulary and through knowledge of the subject. Before writing a speech, make sure whether you are writing to inform people, to persuade them, to entertain them or to convince them. इसलिए लिखा जाता है बच्चों स्पीच काफ़ी चैलेंजिंग होती है और उसके अंदर बच्चों आपकी vocabulary भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। सो रिमेंबर इसके पॉइंट्स दिए गए यहाँ पर। योर आइडियाज मस्ट बी क्लियर, यूज अ लैंग्वेज दैट इज easily understood and persuasive tone, don't you agree, isn't it, etc. Speak of issue that concern the listener, use antecedents and the humor and be brief, और brief तरीके से उसको राइट डाउन आपको करना होता है। नेक्स्ट है बच्चों टॉपिक जो है रिपोर्ट राइटिंग को लेकर। A report is a factual descriptions or account of events or an investigations of an issue or a problem. It may also be an objective analysis or the evolutions of something. Thus, we have these forms of report. न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स रिपोर्टर्स के लिए, इंक्वायरी रिपोर्टर्स के लिए, प्रोग्रेस और एक्शंस टेकन रिपोर्टर्स के लिए, पुलिस रिपोर्ट, रिपोर्ट्स ऑन मीटिंग एटसेट्रा। नेक्स्ट है बच्चों न्यूज़पेपर रिपोर्ट। अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अ फैक्चुअल अकाउंट ऑफ इवेंट्स रिटन इन अ प्योरली ऑब्जेक्टिव वे इन द फॉर्म ऑफ अ short articles. It can be a short essay discussing an issue that affects many peoples. हेडलाइन में बच्चों ब्रीफ करेंगे, लीव आउट आर्टिकल्स, प्रपोजिशन एटसेट्रा वेयर पॉसिबल, इनको कोशिश करेंगे ना यूज करें बच्चों। लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट क्या होता है बच्चों, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, सिंपल यूसेड बट फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। यूज ऑफ सर्टेन एब्रीविएशंस यूज करते हैं, यूज ऑफ पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स का यूज करना है। इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट, डिटेल्स आफ्टर दैट। A news story must have a focus, a person if he is important or an event if it is important, place और date को भी mention करना है। A newspaper report must contain, जिसमें क्या क्या जरूरी है बच्चों होना चाहिए, a nature of the incident, time, place और occurrence के लिए, details of the events, eyewitness accounts, follow up actions where needed, focus, clarity and readabilities are the 3 important aspects of report writing के लिए काफ़ी important है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों एक्सरसाइज भी दी गई है, वो भी साथ साथ कंप्लीट करते रहेंगे। फॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है बच्चों? अ शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट इज बेसिकली अ 5 सेक्शन कंपोजिशन सुटेबल फॉर इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस दैट आर टू बी रिपोर्टेड टू वन सीनियर्स के लिए यूज की जाती हैं। एसेंशियल्स ऑफ द फॉर्मल रिपोर्ट्स बच्चों जो जरूरी है फॉर्मल रिपोर्ट्स को लिखने के लिए, कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं।
फर्स्ट द रिपोर्ट स्टार्ट्स विद फॉर्म टू एंड डेट के साथ यूज करना है. द रिपोर्ट शुड हैव अ टाइटल और सब्जेक्ट्स मेंशन होना चाहिए. द फर्स्ट पार्ट इज द इंट्रोडक्शन. इट आउटलाइंस व्हाट द राइटर वाज आस्क्ड टू डू, by whom and why, what date he has no submit the report. The second section shows the step taken by the writer to carry out those instructions. This may include visiting places, interviewing people, doing a short survey also. The third section consists of the finding that form of the core of the report. All the information is logically presented using suitable subheadings. The fourth section is the conclusion in which the writer makes the main deductions from the findings. The fifth part contains the recommendations and suggestions of the writers के लिए यूज करते हैं. The last part includes the writer's name and destination आपको लिखना है and they are written on the left hand corner of the page में जरूर राइट डाउन करना है. तो a report about a survey यहाँ पर दिया गया है, हम उसको पढ़ लेते हैं बच्चों. एग्जाम्पल में दिया गया है. एग्जाम्पल, मारुति उद्योग carried out a survey last month to find out what an average middle class man would consider as most important while selecting a car. About 10,000 randomly chosen men and women were given a questionnaire to fill up. On analysis of the results, it was found that 90% people wanted a car with all safety measures. 70% people preferred a small car because it was the economically and essay to maneuver on small streets and busy roads. Almost all preferred a car with a diesel engine and a heavier steel body. 50% people felt that the leg space should be increased and there should be more luggage space. Surprisingly, white still remains a popular color with a vast majority when asked if they would buy a bigger car if the prices were brought down. 60% people said no. The main reasons was that the small car was easy to manipulate on busy roads. Then बच्चों, notice how this report is given. There is no catchy headline because it is the intended for the limited people. The purpose of the survey is defined at the beginning. How the survey was conducted and what were the findings. Only facts are stated. Notice how figures and percentages are given to the emphasizes to make the report authentic. देन ये सभी पॉइंट्स बच्चों इसमें कवर किए गए थे. तो आप भी बच्चों इसको पढ़ेंगे और एक्सरसाइज भी साथ करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों नोटिस राइटिंग को लेकर. A notice is a short piece of information about a particular program or event generally put on a school bulletin board, an office notice board or printed in a newspaper. Study this notice बच्चों सबसे पहले पढ़ेंगे. लाइक नोटिस यहाँ पर लिखा गया है बिरला पब्लिक स्कूल नैनीताल डांस कॉम्पिटिशन्स के लिए. डेट मेंशन करनी है बच्चों 10 दिसंबर. ईयर मेंशन करेंगे. द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ डांस कॉम्पिटिशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, 7th and 8th on 15th August. देन ईयर मेंशन करना है at 4:30 p.m. in the school auditorium. There will be two categories, solo and group dance. Interested students may give their names to their respective class teachers before 10th August. Then secretary, cultural club. और इस तरह से हम एंडिंग करेंगे बच्चों. देन बच्चों नेक्स्ट है हम आर्टिकल राइटिंग को समझेंगे कि आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स हम कैच करेंगे इसके अंदर. राइटिंग आर्टिकल इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर anyone as it involves a high degree of creativity, a good vocabulary and deep knowledge of the subject. In addition, one has to be keep in mind the target readers, the purpose of writing the article as well as an appropriate style के लिए use करते हैं. Always remember the following points while writing an articles के लिए. सबसे पहले बच्चों हेडिंग एंड बायलाइन का यूज करना है. देन द इंट्रोडक्शन, इट इज द ओपनिंग पैराग्राफ एंड मस्ट टेल व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट, कैच अटेंशन, arouse interest, then limit and control what you plan to discuss in your article. Be clean and precise भी आपने करना है. You may even use a definition or quotation in the introduction के लिए देनी है. Develop your views on the topic by using facts, giving example to support your views. Comparison and contrast आपने देना है. Give a view contrary to yours. Compare why your views are better. ये भी आपने साथ साथ बताना है बच्चों. नेक्स्ट है बच्चों जिसमें टॉपिक में दिया गया है ड्राफ्टिंग अ पोस्टर. A poster is a very useful means of making an announcement or appeal, issuing a notice, advertising a product or bringing about awareness on any issue of public interest. A poster often takes the form of an invitation, for example, poster of the carnivals, fairs, fashion shows, concerts, sales exhibition, cultural program, etc. Remember the following while making a poster. किस तरह से आप पोस्टर बना सकते हो बच्चों. देन यहाँ पर बच्चों ऊपर टिप दिया गया है. टेल द चिल्ड्रन अबाउट द गुरुकुल्स इन अर्लियर टाइम्स, द फन दे हैड एंड द रूल्स बाय फॉलोड.
देन यहाँ पर बच्चों पढ़ लेते हैं द लैंग्वेज एंड स्टाइल के बारे में कि आपने किस तरह की लैंग्वेज और स्टाइल यूज करना है बच्चों यहाँ पोस्ट करने के लिए, मतलब पोस्टर बनाने के लिए। द विजुअल कलर्स मस्ट एड टू एंड नॉट डिस्ट्रैक्ट द लीडर्स from the message, arrange the content in a pleasing, readable way, analyze the whys and the hows of the issue. The name and address of the issuing organization must be clear. Use visuals, pictures to create interest and get the message across. Catchy slogans can be used to make the message effective. Important factors like brevity, clarity and attractive होना चाहिए बच्चों, याद रखेंगे। स्पाइसमैन यहाँ पर दिया गया है बच्चों, smoking is a major health hazard. Millions of people die of smoking across the world every year. Draft a poster on smoke and invite death. देन बच्चों यहाँ पर पोस्टर कितना अच्छा बनाया गया आप देख पा रहे हो, यहाँ पर स्मोक एंड इनवाइट डेथ लिखा है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। देन यहाँ पर प्रॉपर पिक्चर्स के साथ एक कैची हेडलाइन के साथ यहाँ पर राइट डाउन किया गया है और बनाया गया है प्यारा सा पोस्टर। सो नेक्स्ट है बच्चों डिबेट राइटिंग। A debate is a contest between two speakers or two groups of speakers to show their skills and ability in arguing. Propositions, a question or a topic is required for this purpose and speakers have to speak for और अगेंस्ट इट। तो यहाँ पर बच्चों डिबेट का मतलब तो यही होता है, दो पार्टीज होती हैं, दो स्पीकर होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं बच्चों। देन समिंग अप देख लेते हैं बच्चों, लैंग्वेज शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। चेक योर फैक्ट्स, रिमेंबर इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन अबाउट समथिंग एंड परस्यूड अदर पीपल इट मे हेल्प यू टू फॉलो द स्टेप्स बिलो, जिसमें रिएक्टिंग करेंगे, एक्सप्रेसिंग करेंगे बच्चों। रिएक्टिंग के अंदर एग्रीइंग, डिसएग्रीइंग पॉइंट हो सकते हैं, आई एग्री विद यू, दैट्स ट्रू। डिसएग्रीइंग के अंदर सॉरी, आई डोंट एग्री विद यू। देन एक्सप्रेसिंग के अंदर इन माई ओपिनियन, आई थिंक, आई फील, इस तरह से। देन ब्रिजिंग के अंदर फ्रॉम ओपिनियन टू, इस तरह से ऐड करेंगे। येस यू आर राइट, दैट्स नॉट राइट, आई डोंट थिंक, यू कैन से, यू से, बट माई वर्दी ओपोनेंट हैज जस्ट प्रिंटेड आउट, बट आई फील, फ्रेंड्स don't you agree with me when I say, although your opponent may feel. Then बच्चों नेक्स्ट हमें then reason let me explain my point, इस तरह से ऐड कर सकते हैं। गिविंग रीजंस के लिए आप दे सकते हैं facts for examples, example first, second and then finally we must remember, never forget, let me give you an example, इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। remember to include phrases like, तो आप ये बच्चों यूज कर सकते हैं, I support the motions wholeheartedly, I strongly oppose a motion, I like to present my views, I fail to understand why my worthy opponent feels, I fully agree with the views expressed by, I totally disagree with the view, I reject, I submit, I condemn, I am amazed by the views expressed by, I'd like to draw the attentions of the members of the jury and my friends, may I ask my worthy opponents, make sure you know what your opinion is and what reasons you can give for it, give reason why you agree, disagree with the other speaker। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे बच्चों। एक्सरसाइज भी दी गई इस पे बेस पर, इसको भी साथ साथ कंप्लीट करते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों प्रिसाइज राइटिंग और समराइजिंग के लिए। राइटिंग इज प्रिसाइज और द समरी ऑफ अ पैसेज इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल. It involves shortening of a long passage into a brief one. A summary or precise should be clear and brief and should express only the main points of the passage. जिसमें दिए गए बच्चों टिप्स फॉर प्रिसाइज राइटिंग के लिए. Then concentrate on the essential points of the passage और राइटिंग के लिए यूज करेंगे. Write the summary in your own words. You may use some of the keywords from the passage. You may omit illustrations, non-essential adjectives and adverbs, quotation, repetition and anything that is superfluous. Replace long phrases with single words. Check the message for spelling, punctuation and grammatical errors. Normally the passage should be reduced to 1/3 of its original size. Give a suitable title to the precise. तो वो भी आप राइट डाउन जरूर करेंगे बच्चों. तो इस तरह से बच्चों हमने अलग अलग बेस पर सीखा कि हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कैसे आप कवर कर सकते हो, चाहे रिपोर्ट का है, पैसेज का है, पैराग्राफ का है या फिर लेटर से रिलेटेड था. तो बच्चों इस चैप्टर को थोरोली दोबारा पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे और चैप्टर को पढ़ते हुए जो एक्सरसाइज है वो भी खुद से कंप्लीट करेंगे.